ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अंदर खाने से खबर आ रही है कि इस बार सीट वितरण में आरएसएस की बजाय केवल नरेंद्र मोदी की चली है। इसके चलते आरएसएस ने आम चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बीजेपी का घटता वोट शेयर और बहुमत से नीचे सिमट जाना इसका सबसे बड़ा परिणाम है। यहाँ तक कि राम मंदिर मुद्दों को चुनावों में ठोक बचाकर उठाने वाली बीजेपी अयोध्या से ही चुनाव हार बैठी। चुनावी नतीजों के बाद अब आरएसएस और बीजेपी के बीच में बनी दरार दिखने लगी है। पहले आरएसएस प्रमुख और अब आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी गठबंधन को राम विरोधी करार दिया है। आपको बता दें, आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार जयपुर के कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं। आपको बता दें, इंद्रेश कुमार की यह टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के कुछ दिन बाद आई है। नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। जो सच्चे सेवक है, जिसे वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, वो मर्यादा से चलता है। इस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिपटा नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। वहीं सेवक कहने का अधिकारी रहता है। एक सच्चा सेवक गरिमा बनाए रखता है। वो काम करते करते समय मर्यादा का पालन करता है। उसे यह कहने का अहंकार नहीं है कि मैंने यह काम किया। सिर्फ उस व्यक्ति को सच्चा सेवक कहा जा सकता है। टॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।